हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। अभी तक 3 क्लास हो चुके हैं नालको के। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से, वीडियो के प्लेलिस्ट से देख ले। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो मतलब आप अपने साथ जो है धोखा कर रहे हैं। धोखा क्या कर रहे हैं, मतलब अच्छे नंबर लाने के लिए टेस्ट देना आपको जरूरी होता है। आप भी जानते हैं जब एक नंबर और कुछ नंबरों से आप मेरिट से चढ़ते हैं तो उस समय बहुत अफसोस होता है। टेस्ट देने से होता क्या, टेस्ट देने से जो है कंफर्मेशन बनता है कि हाँ हमारा जो है यह आंसर सही है। ठीक है, तो उसी सीरीज में नालको का जो टेस्ट हमारा है, एक छोटी सी जानकारी आपको देते चले कि नालको का अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे फिटर टॉपिक स्टडी ऐप से अभी डाउनलोड कर लीजिए। और जहाँ फ्री टेस्ट भी है, ऐसा नहीं कि सब कोर्स पेड ही है, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ मात्र 149 में अवेलेबल है आपको फिटर टॉपिक स्टडी पर। ये 149 में अवेलेबल है, वहां से जाके आप ले सकते हैं। टेस्ट अपडेटेड है नए सिलेबस के अनुसार, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। और वहां पे जो है पहले से ही जीके, उड़ीसा जीके था, नालको जीके था, ये सभी चीजें अवेलेबल है उस पर। तो इसको कोर्स का जो लोग ओनली फिटर ट्रेड लेना चाहते हैं तो हमारे मतलब हमारे ऐप पे वो भी उपलब्ध है। ऑल इन वन कोर्स आप ले सकते हैं, जो मात्र आपको ये जो है 99 रुपये का पड़ने वाला। 99 का है ना सर, ये 99 का है। मात्र ऑल इन वन ले दीजिए ट्रेड का, आप केवल 99 रुपया में आप उसको टेस्ट को दे सकते हैं। और नॉन टेक्निकल, किसी को केवल नॉन टेक्निकल चाहिए नालको में तो वो भी उपलब्ध है, वो भी आप जाके ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप तैयारी। और एनपीसीआईएल के लिए भी बहुत ही मिनिमम प्राइस पर टेस्ट जल्दी उपलब्ध होगा नालको एग्जाम के बाद, और उसकी तैयारी हमारे चैनल से कराया जाएगा। ये नए घोषणा है आपके लिए। तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दो मेटिंग सतहों के बीच क्लियरेंस की जांच की जाती है तो वह जो होता है फीलर गेज से किया जाता है। दो पेचिंग पेड़ों के बीच जो है जो गैप रह जाता है, तो फिटिंग होने के बाद जो गैप रह जाता है उस गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। ये आप सभी जानते ही होंगे। वायर गेज का उपयोग जो होता है सीट की मोटाई मापने या वायर की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्नैप गेज जो है बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आप कॉपी पे लेके बैठिएगा और पूरा देखिएगा कि कितना आप बना पाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आसान लगता है तो आप 50 में 50 लाते हैं तो भैया स्किप कीजिए वीडियो, अगर आपके लिए अच्छा नहीं है तो। ठीक है, अगर 50 में 50 नहीं आता है तो फिर आप जरूर देखिए वीडियो को। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेंज माइक्रोमीटर क्या है। फ्लेंज माइक्रोमीटर से स्पेयर गियर में चेक होता है। तो क्या चेक होता है, तो वह जो होता है कॉर्डल थिकनेस होता है। क्या होता है, कॉर्डल थिकनेस चेक किया जाता है। यहाँ अडेंडम आया है, डिडेंडम आया है, तो ये भी थोड़ा देख लेंगे। ये जो है गियर का दांत होता है, ठीक है ना। ये बीच वाला भाग जो होता है पिच सर्कल होता है। पिच सर्कल से जो ऊपर होता है वो अडेंडम कहलाता है। क्या कहलाता है, अडेंडम कहलाता है। और नीचे जो होता है क्या कहलाता है, डिडेंडम कहलाता है। तो ये भी चीज आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस बोल्ट का प्रयोग भारी मशीन को उठाने के लिए किया जाता है। तो भारी मशीन को उठाने के लिए आई बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता कितनी होती है, 5 मिनट होती है। मेन स्केल का पूछ दे कि कितना डिग्री होता है, तो वह जो होता है 1 डिग्री होता है मेन स्केल। और बर्नियर स्केल के पूछ दे तो 1 डिग्री 55 मिनट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में कौन सी फाइल 12 फाइलों के सेट में मिलती है। भैया 12 फाइलों के सेट में कौन सा फाइल मिलता है, तो वह जो होता है स्विस या नीडल फाइल का सेट आप देखे ही होंगे। तो वह जो है 12 फाइलों के सेट में मिलता है। यहाँ मील फाइल आया है। मील 100 फाइल जो प्रयोग किया जाता है लकड़ी काटने के लिए, जो आरी यूज होता है उसमें धार लगाने के लिए। ये भी हमेशा बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर डैश
के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह जो होता है रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नट बोल्ट, लीड व पिच, ये दोनों कौन काम करता है, तो वह जो होता है माइक्रोमीटर सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है मेरे दोस्त, तो वह होता है काला। कैसा होता है, काला होता है। अगर एसिटिलीन पूछे तो वो हो जाता है मैरून, और हाइड्रोजन पूछे तो वह हो जाता है सिलेंडर का कलर लाल। ऑक्सीजन सिलेंडर में राइट हैंड थ्रेड कटा होता है और एसिटिलीन सिलेंडर में लेफ्ट हैंड थ्रेड कटा होता है। ये भी आपको एकदम याद होना चाहिए बुझवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गेजों के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है डी। गेजों का प्रयोग साइज को मापने के लिए किया जाता है, और आपको गेजों का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने में बहुत आप लोग कंजूसी करते हैं। वेल्डिंग के लिए विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, वेल्डिंग के लिए विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, तो वह जो होता है ट्रांसफार्मर से किया जाता है। किससे किया जाता है, ट्रांसफार्मर से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वह फास्टनर जिसके द्वारा जोड़े जाने वाले पुर्जे को यदि अलग किया जाता है, यदि अलग किया जाए तो फास्टनर स्वयं खराब हो जाते हैं, लेकिन पुर्जे को कोई क्षति नहीं पहुंचता है, तो वह कौन सा फास्टनिंग होता है, तो यहाँ जो होता है रिवेट। क्या होता है रिवेट, किस तरह का फास्टनर है, आपको इसके पहले क्लास में बताए थे कि अर्धस्थायी फास्टनर। यहाँ जो है फास्टनर खराब हो जाएगा, रिवेट आप अगर निकालना चाहे रिवेट कर दिए, अगर फिर उसको हटाना चाहे तो रिवेट खराब हो जाएगा, लेकिन वो पार्ट आपका नहीं खराब होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पहले टाका लगाना एक प्रक्रिया है। टाका लगाना क्या है, कैसी प्रक्रिया है, टाका लगाने की प्रक्रिया जो है पीतल जस्ते का प्रयोग करते हुए कठोर टकाई की जाती है। अच्छा, टाका लगाना किस में टाका लगाते हैं, तो यह जो होता है ब्रेजिंग में टाका लगाया जाता है। अगला हमारा कहता है क्वेश्चन है कि फोर्ज में कूलिंग टैंक रखा जाता है। फोर्ज में कूलिंग टैंक कहाँ रखा जाता है, ताकि क्या है, ताकि नोजल या ट्यूबर्स को ठंडा रखने के लिए। नोजल और ट्यूबर्स को क्या करता है, ठंडा रखने के लिए क्या है। भैया इतने कम समय में 50 क्वेश्चन करा रहे हैं। अभी तक फिटर ट्रेड पढ़ाने वाले कोई ऐसे टीचर नहीं है जो आपको घंटा भर में 50 क्वेश्चन करा दे। यहाँ आपको 25 मिनट में हम क्वेश्चन कराते हैं। तो चैनल पे लाइक कर दीजिए, और देखिए अंत समय में रिवीजन ही ज्यादा जरूरी है, जो आपको इस वीडियो से रिवीजन भी मिलने वाला है, नए क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, आपकी तैयारी भी बेहतर होने वाला। तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो महासागर की गहराई की बात की जाए तो वहां जो होता है फैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फैथोमीटर। लैक्टोमीटर आपसे पूछे, लैक्टोमीटर आपको उससे पूछे तो दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है, और हाइड्रो पूछे तो सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ट्रेंगुलर स्क्रैपर के कटिंग एज डैश ग्राइंड होते हैं। कितने डिग्री पर ग्राइंड होते हैं ट्रेंगुलर स्क्रैपर, तो यहाँ जो है दोनों दो दिया गया है, यहाँ जो है 55 डिग्री टू 60 डिग्री। कितना है, 55 डिग्री टू 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सरफेस, फिर सरफेस है, शेष लिखा गया सरफेस होता है, ठीक है ना। निम्न में से सरफेस फिनिश को 0.025 माइक्रोन की एक्यूरेसी में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह जो होता है प्रोफाइलोमीटर द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के इसके पहले वाला जो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, इसके पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाए, प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो में, वहां से आप जाके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंच खुरचनी का उपयोग
बताएं। बेंच खुरचनी का उपयोग बताएं। बेंच खुरचनी का उपयोग जो है सामान्य छेनी कार्य प्रयोजनों के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है, बेंच खुरचनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रिक्शन बेयरिंग की निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। फ्रिक्शन बेयरिंग की कौन सी धातु नहीं है, मतलब किस धातु का नहीं बनता है। आप ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर लिखें। यहाँ जो होता है माइंड स्टील, देखिए यहाँ कास्ट आयरन गन मेटल ब्रॉन्ज लिखा हुआ है। माइंड स्टील का बेयरिंग बनता है, कभी सुने हैं तो यहाँ बिना पूछे माइंड स्टील मानता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शीट मेटल की मोटाई को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो शीट मेटल की मोटाई अभी शुरू में ही बताया आपको, वहां जो होता है वायर गेज से मापा जाता है। वायर गेज से जरूरी तथ्य याद होना चाहिए, वायर गेज में कितने स्लॉट कटे होते थे, वह जो होता है 0 से, वायर गेज में 0 से 36 नंबर तक के स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ लेता है कभी कभी ये बताइए कि 22-20 नंबर और ये हो गया 24 नंबर, कौन सा सीट ज्यादा मोटा होता है, कौन सा सीट पतला होता है। तो आपको याद होना चाहिए जो नंबर कम होगा ना, जो नंबर कम होगा वही सीट क्या होगा, मोटा होगा, जो नंबर अधिक होगा वो पतला होता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वायर गेज से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ रेडियस गेज था ना, यहाँ देखिएगा रेडियस गेज था, अवतल तथा उत्तल सतह को चेक करने के लिए जो है इसका उपयोग करते हैं रेडियस गेज। वायर गेज तो आप जानते ही हैं, स्क्रू पिच गेज का उपयोग जो होता है स्क्रू के प्रति इंच दांतों को चेक करने के लिए किया जाता है, स्क्रू की पिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भैया चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नायलॉन बेयरिंग का कौन सा लाभ है। नायलॉन बेयरिंग का कौन सा लाभ है, नायलॉन बेयरिंग का कौन सा लाभ है। तो लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, बी है हल्के लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और सी है अधिक भारी लोड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और डी है लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। इसका राइट आंसर आप बताइए। यहाँ जो है लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्या होता है, लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है। तो वह जो होता है साइनोमीटर कहा जाता है। ठीक है, वहां जो होता है साइनोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहीं से देखेंगे कि निम्न में से पुल टाइप स्क्रैपर डैश है। पुल टाइप स्क्रैपर किसे कहते हैं। तो पुल टाइप स्क्रैपर जो होता है, हुक स्क्रैपर को जो होता है पुल टाइप स्क्रैपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेयरिंग को शाफ्ट से निकालने के लिए निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग करते हैं। तो बेयरिंग में से शाफ्ट को निकालने के लिए पुलर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो है बेयरिंग पुलर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चैनल पर नया है तो ईमानदारी पूर्वक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मन छेनी का उपयोग बताएं। युग्मन छेनी यह जो है सभी युग्मन कार्य के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जैसे कि जोड़ों का परिष्करण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि डायल टेस्ट इंडिकेटर के लीवर या प्लंजर मापने वाली सतह के साथ समानांतर है या नहीं, यदि यह सीध में नहीं है तो इसे डैश त्रुटि कहते हैं। तो इसे जो है कोसाइन त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कोसाइन त्रुटि कहते हैं। एक बार नहीं समझ में आए तो बैक करके फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मशीनिंग क्रिया के समय फेस प्लेट प्रयोग करते समय एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है। एंगल प्लेट को पकड़ा जाता है मशीनिंग क्रिया में। तो किस में पकड़ा जाता है, एंगल प्लेट में जो है फेस प्लेट पर पकड़ा जाता है। किस में पकड़ा जाता है एंगल प्लेट, फेस प्लेट पर। किधर लगता है, स्पिंडल में, लेथ के स्पिंडल में लगता है। ठीक है, फेस प्लेट पे। और टेलीस्कोप पूछ देगा कहाँ किस साइड होता है, तो हमारा दाहिने साइड होता है लेथ मशीन पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
फेस प्लेट बनाने के लिए प्रयुक्त धातु होता है। फेस प्लेट बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह जो होता है ढलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है। फटाफट अंदाज में आपका रिवीजन हो रहा है, क्वेश्चन भी अच्छे आ रहे हैं, आप ये भी देख पा रहे हैं कि आप कितना बना पा रहे हैं। तो समझिए लाइव टेस्ट आपका चल रहा है, तो आप अपना स्कोर जरूर लिखे, बार बार कहना पड़ता है। स्टील में 0.8% कार्बन है, इसे क्या कहा जाता है? जिस स्टील में 0.8% कार्बन है उसे क्या कहते हैं? तो वह 100% पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 100% पियरलाइट स्ट्रक्चर होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्प्रिंग मटेरियल में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? क्या है? नहीं होना चाहिए। तो वह जो होता है स्प्रिंग में, यहाँ भंगुरता दिख रहा है, बिना पूछे भंगुरता का गुण नहीं होना चाहिए। भंगुरता का गुण क्यों नहीं होना चाहिए? कि आप जानते हैं कि भंगुरता का गुण रहेगा, स्प्रिंग ऐसे खींचिएगा तुरंत क्या हो जाएगा? टूट के चूर चूर हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? भंगुरता का गुण नहीं होना चाहिए। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सेट हैमर का उपयोग किया जाता है। सेट हैमर का उपयोग क्या किया जाता है? तो समकोण पर शोल्डर बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? समकोण पर शोल्डर बनाने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। तो पढ़ेंगे इसको। हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जलवाष्प अंश, ये सही है। अगला है इलेक्ट्रोमीटर तरल का विशिष्ट गुरुत्व, तो यहीं पे मिल गया गलत। इलेक्ट्रोमीटर से अभी बताया है कुछ देर पहले कि इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, और याद रखिएगा एनीमोमीटर से वायु की गति और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता। इसके पहले जो जितने भी वीडियो बने हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए, फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। सेंटर के बाहर है या बस में सफर कर रहे हैं, हेडफोन लगा के सुन लीजिए। जिस वाइस का गाइड नट आधा होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो वह जो होता है क्विक रिलीज बेंच वाइस होता है। क्या होता है? वो क्विक रिलीज बेंच वाइस। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लैट हेड बनाने के लिए रिवेट की लंबाई रखी जाती है। फ्लैट हेड बनाने के लिए रिवेट की लंबाई कितनी रखी जाती है? तो वह जो होता है T+D 0.5 to 0.6। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये भी आप अपनी राय कमेंट में लिखे। भैया लिखने से डरते क्या है? लिखिए, लिखने की पूरी आजादी है आपको। निम्न में से कैलिपर की धातु होती है। कैलिपर कौन सी धातु का बना होता है? तो वह जो होता है माइंड स्टील का बना होता है। कैलिपर जो क्या है? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष टूल है? आपको बताना है और कमेंट में। आपके लिए भी कुछ टास्क देना जरूरी है। पाइपों को विभाजित करने के लिए विशिष्ट का उपयोग किया जाता है। पाइपों को विभाजित करने के लिए विशिष्ट का उपयोग किया जाता है। तो वह जो होता है, यहाँ जो होता है टी दिया गया है, ठीक है ना? टी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठीक है भैया रिवीजन करा रहे हैं आपका। पावर सॉ का कटिंग करता है। पावर सॉ कैसे कटिंग करता है? कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में, रिटर्न स्ट्रोक में, सभी दिशाओं में डी है ब्लेड के बटन होने पर, ब्लंट होने पर, ठीक है ना? तो यहाँ जो होता है पावर सॉ जो होता है रिटर्न स्ट्रोक में काम करता है। किसमें काम करता है? रिटर्न स्ट्रोक में। यही जो हेक्सा फ्रेम होता है वह जो है फॉरवर्ड स्ट्रोक में काम करता है कटिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कंपाउंड वेल में दो अलग अलग व्यास के पाइपों को जोड़ने वाले टुकड़े का क्या नाम होता है? तो वह जो होता है, यहाँ जो आपको देखना है बेल प्लग, बेल सॉकेट, हाउसिंग पाइप और डी होता है फोर्जिंग पाइप। तो यहाँ जो होता है बेल सॉकेट होता है। क्या हो जाता है? बेल सॉकेट। ये नाम नहीं सुने होंगे, कुछ नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि रेड्यूसर क्यों नहीं दिया है ना, हम भी रेड्यूसर ही खोज रहे थे, ठीक है? वो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लाल गरम जॉब की, देखिए सीधा दिमाग में छप गया है वो क्वेश्चन, रेड्यूसर बस वही आदमी खोजने लगता है, ठीक है?
अगला क्वेश्चन है कि लाल गरम जॉब की लंबाई को घटाकर चौड़ाई व व्यास को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह जो होता है जंपिंग, यहाँ जो फिर से ऊपर लाल गरम जॉब की लंबाई को घटाकर चौड़ाई और व्यास को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वहां जो होता है जंपिंग अप कहते हैं, जंपिंग अप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाउन, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कुछ ही। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसी का प्रयोग की लैपिंग के लिए किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसी का प्रयोग जो है किसके लैपिंग के लिए किया जाता है? तो वह जो होता है हार्ड स्टील के लिए किया जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि नॉन फेरस धातुओं के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह जो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा हमें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीट मेटल स्वैप में निम्न में से कौन सी सुरक्षा अपनाई जाती है? तो ऑप्शन ए है सीट मेटल स्वैप में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अवयव होना चाहिए, सही बात है। थिन सेक्शन की सीटों को किनारे की तरफ से सावधानी पूर्वक पकड़ना चाहिए, अन्यथा चोट लग सकती है, सही बात है। सीट को मापने या जॉब को मापने के लिए स्टील टेप का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही बात है और इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नंबर साइड ड्रिल डैश से डैश नंबर में मिलते हैं। नंबर साइड ड्रिल पूछा जाए तो कितने नंबरों में मिलते हैं? तो वह जो होता है 1 से 80 नंबरों में मिलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कौन सा होता है? तो 1 नंबर बड़ा होता है, 80 नंबर क्या होता है? सबसे छोटा होता है। लेटर साइज में पूछे कि कितना होता है? तो ए से जेड तक होता है। कितने तक होता है? ए से जेड तक। इसमें क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है, जेड बड़ा हो जाता है, ए जो होता है छोटा साइज होता है। इसका साइज भी आप लोग याद रखा कीजिए कि कितने एमएम का होता है। 1 नंबर 80 नंबर, ठीक है। अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से ड्रिल किस धातु के नहीं बनाए जाते हैं? क्या है? ड्रिल किस धातु के नहीं बनाए जाते? तो यहाँ जो है लो कार्बन स्टील के नहीं बनाए जाते हैं। किसके नहीं बनाए जाते हैं? लो कार्बन स्टील के नहीं बनाए जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ड्रिलिंग संक्रिया के लिए बेलनाकार कार्य को कसा जाता है। ड्रिलिंग संक्रिया के लिए बेलनाकार कार्य को कसा जाता है। कॉलेट में, सॉकेट में, वी ब्लॉक में, जबरा में। तो वहां जो होता है ड्रिलिंग के लिए बेलनाकार चीज को जो है भी ब्लॉक में पकड़ा जाता है। किसमें पकड़ा जाता है? भी ब्लॉक। सर हम आपका समय बातों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, ज्यादा खींच भी नहीं रहे। जहां जरूरत है बताने का हम जरूर कोशिश कर रहे हैं कि उससे जितने क्वेश्चन हो पाए आपको क्लियर कराते चले। तो इसलिए आपको कम समय में इतना क्वेश्चनों का रिवीजन हो रहा है, तो आप तो वीडियो लाइक करना बनता है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रीमर निम्न में से किस धातु के नहीं बनते हैं? किस धातु के नहीं बनते हैं? तो वहां जो होता है माइंड स्टील का रीमर नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खराद पर डायल का पीछा करने का उद्देश्य प्राप्त करना है। डायल का पीछा करने का उद्देश्य प्राप्त करना है। तो यहाँ जो है बारी बारी से मोड़, बी है पतले धागे को काटना, और सी है एकाधिक थ्रेड को काटना, और डी है प्रत्येक कटाई की शुरुआत में धागे को ठीक से उठाना। तो यही जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सामान्य उद्देश्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु कोण क्या होता है? सामान्य उद्देश्य के लिए ट्विस्ट ड्रिल का बिंदु कोण जो होता है 118 डिग्री होता है। हेलिक्स कोण पूछ दे तो वह जो होता है 27.5 डिग्री होता है। क्लियरेंस कोण पूछ दे तो 8 से 12 डिग्री। तो ये तो आपको मुंह जवानी याद रहना चाहिए।
यहाँ देखिएगा, निम्न में से कौन सा बॉन्ड अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है, तो वह जो होता है विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। विट्रीफाइड बॉन्ड को भी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? भी से। रबर बॉन्ड को आर से, सिलिकेट बॉन्ड को एस से, और यहाँ सेलेक्ट बॉन्ड को ई से सूचित किया जाता है। ठीक है, ई से सूचित किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ड्रिल ड्रिफ्ट प्रायः बना होता है। ड्रिल ड्रिफ्ट प्रायः किस धातु का बना होता है, तो वह जो होता है माइंड स्टील का बना होता है। ड्रिल ड्रिफ्ट होता क्या है? ड्रिल मशीन के स्पिंडल में ड्रिल बिट लगा होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? ये बार बार ये क्वेश्चन पॉपुलर क्वेश्चन है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहां जो होता है ड्रिफ्ट का ही प्रयोग किया जाता है। तो वह ड्रिफ्ट किस धातु का बना होता है? तो माइंड स्टील का बना होता है। अगला है स्क्रैपर का कटिंग एंगल डैश होता है। स्क्रैपर का कटिंग एंगल कितना डिग्री हो जाता है? तो वह जो होता है आपका 81 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 81 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक संरेखक मुख्य रूप से किस लिए प्रयोग किया जाता है? एक संरेखक का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए करते हैं? तो वह जो होता है धातु की सतह को रगड़ से बचाने के लिए। चैनल पर नया है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया धोखा मत दीजिए। और अभी तक में आपने कितना सही बनाया आप कमेंट में जरूर लिखें। देखिए यहाँ निम्न में से कौन सा आरेख रफनेस मान निर्देशित करता है? तो यहाँ जो आज जो मान है मीटर में सब लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? मीटर में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए, 0.0000001 मीटर। तो इस तरह से आप पूरा जो है आज हमारा 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। चौथा क्लास भी समाप्त हुआ। अभी तक इसके पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो चलते फिरते आसानी से आप टेबलिंग में देख सकते हैं। इतने क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो सकता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो के संबंध में आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आप कितना सही बना पाए वो भी लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।